तो हरामखोर जो है वो हलाल पे तो बैन लगाएंगे ही। तो लगा दिया उन्होंने अपने हिसाब से, वो ठीक कर रहे हैं ना इसका। क्योंकि ये भाई वो जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट से वो मुसलमानों के तो है नहीं। बाबा रामदेव जैसे बिजनेसमैन के हैं वो नहीं, तो मुसलमान तो बेचारा ज़्यादातर मजदूरी करता है या दस्तकारी पे अपना गुजर करता है। वो चाहे दर्ज कर ले, मर्जी है यार, जंगल राज चल रहा है यूपी में, कोई कानून कोई संविधान कुछ हैगा। क्योंकि हिंदुओं को ये बात समझ में आ गई है कि भाई इन्हें जो है ना तो किसी हिंदू से कोई मतलब है, ना हिंदुत्व से कोई मतलब है, ना हिंदू धर्म से कोई मतलब है, बल्कि इनका सीधा सीधा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, डेयरी प्रोडक्ट हैं। अब उनमें से जब उसे अगर ये होगा कि हाँ भाई ये हलाल है और इस पर इत्मीनान है, उसे वो खरीदेगा। जिसके बारे में उसे, मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि भाई हराम खोरों को हलाल पचेगा कैसे। तो हराम खोर जो है वो हलाल पे तो बैन लगाएंगे ही। तो लगा दिया उन्होंने अपने हिसाब से, वो ठीक कर रहे हैं। कौन हराम खोर? जो बैन लगा रहे हैं वो हराम खोर है। हलाल अगर वो हराम खोर ना हो तो हलाल को बैन क्यों करें? भाई जिन्हें हराम खाने की आदत है तो हलाल कैसे पचाएंगे? तो उन्हें हलाल नहीं पचता, इसलिए हलाल पे जो है बैन लगा रहे हैं वो। मैं तो इस नज़र से देख रहा हूँ इसको। नहीं तो इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होने? इससे मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होना। अगर कोई ये समझता है अपनी बेवकूफ़ी में कि इससे मुसलमानों को कोई फ़र्क पड़ेगा, मुसलमानों का कोई नुकसान होगा, किसी तरह एक नए पैसे का मुसलमान का नुकसान नहीं है इसमें। ज़रा सा रत्ती बराबर भी जो है मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसका। क्योंकि ये भाई वो जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट से वो मुसलमानों के तो है नहीं। बाबा रामदेव जैसे बिजनेसमैन के हैं वो तो बड़े बड़े इस तरह के सैकड़ों बिजनेसमैन हैं जिनकी फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट जो हैं या जिनकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल की मोहर के साथ बिक रहे हैं। और वो इसलिए बेचते हैं कि भाई भारत में भी कमोबेश 30 करोड़ के करीब तो मुसलमान हैं जो हलाल खाना चाहते हैं और हलाल चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे वो औरतों के मेकअप वगैरह, वही मेकअप वेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हों, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे यहाँ तक के कपड़े भी। अब तो मैंने अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक नौजवान को एक शर्ट पहने हुए देखा तो पता चला कि उसमें जो है किसी मुर्दार जानवर के बालों का इस्तेमाल भी किया जाता है उस कपड़े की बुनाई में। अच्छा। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी मुर्दार जानवर या किसी हराम जानवर के बाल जो है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो हराम है मुसलमान के लिए। तो वैसा कपड़ा मुसलमान पहनेगा नहीं। जैसे ही पता लगेगा कि भाई इसमें फला चीज़ है तो मुसलमान तो उसे छोड़ देता है फ़ौरन, मुसलमान नहीं उसे इस्तेमाल करता। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान होगा उनका जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, जो कंपनियों वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं। किसी ने और वो पुलिस में कंप्लेंट की अगर कारोबार में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 से 7% हैं, 5 से 7% मुश्किल से हैं। नहीं तो मुसलमान तो बेचारा ज़्यादातर मजदूरी करता है या दस्तकारी पे अपना गुजर करता है। मुसलमान तो दस्तकारी और मजदूरी पे गुजर बसर कर रहा है। लेकिन एफआईआर तो उन्हीं कंपनियों के खिलाफ, उन्हीं इदारों के खिलाफ की गई है ना जो उससे सर्टिफिकेट देते हैं। उससे कुछ नहीं होना। वो तो कोर्ट में जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो वो मुँह की खाएंगे। वो गवर्नमेंट, योगी सरकार, और कौन मुँह की खाएगा? भाई ये बेवकूफ़ी का कदम जो उठाया है ये तो योगी ने उठाया है ना, तो मुँह की उन्हीं को खाने। लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। हाँ, तो वो जो चाहे दर्ज कर ले, मर्जी है यार, जंगल राज चल रहा है यूपी में, कोई कानून कोई संविधान कुछ हैगा? किसी मामले में भी बताओ। संविधान के तहत ही तो मुकदमा। अरे संविधान के तहत जो है सरकार ही नहीं चल रही है, वो कानून ही को नहीं मानती। कानून कौन कह रहा? अरे भैया वो कानून को उन्होंने जो है एक बिल्कुल बंधक बना रखा है कि जब जिसको जो उनके खिलाफ बोले या जो उनके खिलाफ उन्हें नजर आए कि ये हमारे खिलाफ है या हमारा मुखालिफ है, उस पर जो है कानून को लागू कर दिया। जहाँ नहीं भी बनता वहां भी लागू कर दिया। तो जंगल राज चल रहा है, मर्जी है, दादागिरी है भैया, क्योंकि गवर्नमेंट है, डंडा हाथ में है, जिसके सर पे चाय पटक दो। ऐसी अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी? जरूरत के इस्लामीकरण कर रहे हैं। हाँ, वो ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि अब तक के जितने हथियार, जितने प्रोपेगंडे, जितने हथकंडे हिंदुओं को ठगने के, हिंदुओं के वोटों को समेटने के, ठगने के जितने भी हथकंडे अख्तियार किए गए थे वो सारे फेल हो गए हैं। क्योंकि हिंदुओं को ये बात समझ में आ गई है कि भाई इन्हें जो है ना तो किसी हिंदू से कोई मतलब है, ना हिंदुत्व से कोई मतलब है, ना हिंदू धर्म से कोई मतलब है, बल्कि इनका सीधा सीधा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपनी सत्ता की कुर्सी को जो है हथियाए रखना, उस पर काबिज रहना।
चाहे उसके लिए हिंदू का खून बहाना पड़े, चाहे उसके लिए मुसलमान का खून बहाना पड़े, चाहे उसको हिंदुओं को ठगना पड़े, उनके जो है बेवकूफ़ी या यूँ कह लीजिए उनको बेवकूफ़ बनाना पड़े, उनके रोज़गारों को छीनना पड़े, वो सब कर लेंगे ये। और किया है इन्होंने, वादा किया था कि साहब 2 करोड़ हर साल रोज़गार दिया करेंगे, और उल्टा ये हो रहा है कि करोड़ों लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं। और लाखों फैक्ट्रियां जो हैं छोटी और और निचले दर्जे की और निचले दर्जे की और मंझले दर्जे की जो है फैक्ट्रियां, कारखाने, छोटे दुकान, इस तरह के तमाम कारोबार धंधे लोगों के बंद करा दिए इन्होंने। सवाल यह है कि इस पे मुसलमान क्या रिएक्ट करें? इस पे मुसलमानों को इस पे कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, मुसलमानों का मसला ही नहीं है, इससे मुसलमानों को क्या फर्क पड़ना है? हलाल का मसला फिर किसका है? मुसलमानों से तो भाई हलाल का मसला ना 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 ना, यही तो गलतफहमी है आप लोगों की। ये मसला मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान को क्या है, मुसलमान को गोश्त खाना है, हलाल खाना है, तो वो कौन सा हलाल की मोहर ढूंढता फिर रहा किसी की? वो तो पता है उसे, अपने मोहल्ले की दुकान पे जाता है, वहाँ से अपना जहाँ से इत्मीनान होता है कि यहाँ से हलाल मिलता है वहाँ से खरीद लेता है। अब डेयरी प्रोडक्ट हैं, अब उनमें से जब उसे अगर ये होगा कि हाँ भाई ये हलाल है और इस पर इत्मीनान है, उसे वो खरीदेगा। जिसके बारे में उसे ज़रा शक होगा उसे नहीं खरीदेगा। अच्छा, सारे अगर ऐसा ही बनाने लगेंगे कि जो सारा मशकूक होगा उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे लोग, अपने घर में तैयार करेंगे, क्योंकि ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। आइसक्रीम बनाना अपने घर में मुश्किल नहीं है। अब औरतों के जो ये प्रोडक्ट होते हैं जो कॉस्मेटिक्स के, ये ऐसा नहीं है कि सब ये सारे उसी में बनते हैं केमिकल से ही। बहुत से अब वो ऐसे ऐसे नुस्खे और फार्मूले जो है वो देसी नुस्खे टोटके फार्मूले ऐसे हैं, घर में औरतें अपने आप तैयार करती हैं, और वो बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है वो सारे टोटके और फार्मूले इस तरह के देसी। तो उसको इस्तेमाल करेंगे लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी हरामखोर की वजह से जो है हराम चीज़ों को इस्तेमाल करने लगेंगे। वो हरामखोर को हलाल पचेगा नहीं, इसलिए वो हराम खाने की आदत पड़ी हुई है तो हराम खाएगा। वो हराम दूसरों को खिलाना चाहता है तो वो नहीं खाएंगे, सब तो नहीं खाएंगे। और मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों में, बनियों में या राजपूतों में ही जो लोग सभ्य हैं, जो साफ़ सुथरे कल्चर में रहे हुए लोग हैं, जो साफ़ सुथरे रहना चाहते हैं, जिनके खान पान में सफाई सुथराई है, वो लोग कतई तौर पर किसी गंदी चीज़ को और किसी गंदे प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट में जिसमें गंदगी इस्तेमाल की गई हो उसे इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते, और ना करेंगे, वो आइंदा भी नहीं करेंगे, चाहे कोई कितनी भी पाबंदी लगा ले। रही बात ये कि भाई अब ये हलाल का सर्टिफिकेट जो है बंद कर दिया जाएगा, हलाल ठप्पा लगे हुए प्रोडक्ट बंद कर दिए जाएंगे, तो करें। नुकसान किसका होगा? रामदेव जैसों का, या उनके जैसे अडानी अंबानी है, जिनकी जिस तरह की जो कंपनियां चल रही हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो दुनिया भर का माल करोड़ों अरबों डॉलरों में, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को हलाल का ठप्पा लगा करके, फ़र्क तो उन पे पड़ेगा, नुकसान तो उनका होगा, फैक्ट्रियाँ तो उनकी बंद होंगी, ऑर्डर तो उनके कैंसिल होंगे, क्योंकि जब हलाल का ठप्पा उस पर होगा नहीं तो बाहर के लोग तो खरीदेंगे नहीं। वो तो ऑर्डर लगा के देना शुरू कर देगी। नहीं, ऐसे गवर्नमेंट के ठप्पे को कोई नहीं मानता। मुसलमान को, मुसलमान मुल्क को अगर ख़रीदना है और मुसलमान को अगर ख़रीदना है तो वो जो है ये ज़रूर देखेगा कि कोई शरीयत का जानकार आलिम, वो भी मोतबर हो, मुस्तनद हो। ऐसा नहीं हैरा हैरा नत्तो खैरा किसी को भी आपने मौलवी बना के खड़ा कर दिया, ठप्पा लगाया और बेच दिया ना। मोतबर हो, मारूफ हो, जाना पहचाना हो, लोग दुनिया जानती हो कि हाँ भाई ये है और ये मोतबर है, तो बाहर के लोग भी उसकी मोहर को, उसकी तस्दीक को, देशों में जो जी अरब हो या गैर अरब हो, मुस्लिम देशों में से प्रोडक्ट वहां जाते बाहर हैं, के मुल्कों में नहीं जाएंगे, जहां बाहर नहीं जाएंगे वो, लेकिन मुसलमान नहीं उसको खरीदेंगे। मुसलमान जहां है, मुसलमान उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब मुसलमान नहीं इस्तेमाल करेंगे जाहिर सी बात इसमें कमी आएगी, कारोबार में नुकसान होगा, इनका होगा, अर्थव्यवस्था भी गिरेगी। तो किसी जमीयत उलमा का तो नुकसान नहीं होगा उसमें, किसी मौलवी का तो नुकसान नहीं होगा, किसी मुफ्ती का तो नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान होगा टैक्स की शक्ल में तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, और भाई कारोबार की शक्ल में जो है फैक्ट्रियों वालों का और इन धंधा सेठों का नुकसान होगा। वो सारे हिंदू हैं। मुसलमान को क्या परेशानी हो रही है? मुसलमान कहाँ परेशान है उसमें? मुसलमान तो परेशान नहीं, गोदी मीडिया परेशान है, और मोदी भक्त परेशान, योगी भक्त परेशान है, योगी परेशान है, और वो इसलिए परेशान है कि उनकी धुप्पल नहीं चल रही। मुसलमानों तो इलेक्शन का वक्त चल हाँ, इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन कदम क्या फायदा देगा या नुकसान? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं को जो बेवकूफ़ बनाने के लिए जो धुप्पल चलाते थे, अब की बार वो धुप्पल नहीं चल पा रही। सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, सारे हथकंडे फेल हो गए इनके। हिंदू इनके कब्जे में नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदुओं को पता चल गया है कि ये लोग जो है अपने मतलब के यार हैं।
इन्हें जो है अपनी सत्ता के लिए हिंदू का खून बहाना पड़े तो उससे बिल्कुल नहीं बचते, 1 मिनट में बहा देते हैं। और याद कर लीजिए कोरोना के ज़माने में जो है वो लाखों जो लाशें बही फिर रही थी नदियों के किनारे पे, और सब शमशान घाटों के उस पर लकड़ियाँ नहीं मिल रही, शमशान घाट पे जो है उनको जो है उनका अंतिम क्रियाक्रम नहीं हो रहा, तो वो हिंदू ही थे, मुसलमान तो नहीं थे वहाँ पे वो। तो सबने देख लिया कि भाई इस गवर्नमेंट को या इस गवर्नमेंट में रहने वाली पार्टी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं थी, उस वक्त भी कोई मतलब नहीं था। आपदा थी वो, तो उसमें क्या कर सकते थे? आपदा, अरे क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अंतिम संस्कार आपदा से निपटना किसकी जिम्मेदारी है भाई? जब आपदा फैल गई है और आपने लोगों को सबको घर में मूंद दिया है कि साहब लॉकडाउन है, तो कौन करेगा उसका इंतजाम? कहाँ किया? वहां सड़ी फिर रही थी ना सारे घाटों पे, सारे घाटों पे, गंगा के घाटों पे, जमुना के घाटों पे, दूसरी नदियों के घाटों पे, तमाम जगह जो है वो नहीं देखी आपने? निकालिए, वक्त गुजर गया, भूल गए, गूगल कीजिए, गूगल कोई नहीं, नहीं, ना ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि थोड़ा सा जो है वो मुंदमिल ज़ख्म जो है वो पुराना हो जाता है, तो थोड़ा सा जो है उसमें टीस कम हो जाती है, वो उसकी वजह से वो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं लोग, सब याद है। अच्छा, फिर लोगों को ये पता है क्यों नहीं अब कब्जे में नहीं आ रहे इनके? भाई आपने देख लिया ना, राजस्थान में देख लिया, अगर खुश हैं तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों ऐसी तैसी हो रही है? अगर खुश है, बीजेपी की सरकार बन रही है, कौन कह रहा है आपको? कहाँ बन रही है? हवा में या सपनों में? 24 में फिर सरकार बन रही है। हाँ तो 24 में बना ले, 24 में क्यों, अभी बना ले मोदी जी दोबारा। मोदी जी की तो जबान है, जबान के आगे मैदान है, जो चाहे कह लो, जबान के आगे किस? मध्य प्रदेश में मैं बता रहा क्या हूँ, बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्यों ऐसी तैसी हो रही है बीजेपी की, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। आप जो है अब आपने देख लिया कि हिंदू जो है अब इनके कब्जे में छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं यार। समर्थकों को तो छोड़ दीजिए, वोटर्स को तो छोड़ दीजिए, खुद लीडर जो है पार्टी में नहीं रह रहे, जब उन्हें दिख रहा है कि जमीन पे जो है कोई है ही नहीं समर्थक, अब कोई वोटर ही साथ नहीं देना चाह रहा, तो वो जो लीडर्स हैं पार्टी के वही छोड़ के भाग रहे हैं कि डूबता जहाज है, कहाँ कुर्सियाँ खाली हैं यार, लाखों की भीड़ है, करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों की भीड़ बता रहे हैं आप उसको। मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए आप तमाम, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? कहाँ है मेन स्ट्रीम मीडिया? गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। कौन है बिकाऊ मीडिया? जिसे जो गोदी मीडिया है, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, वो सब तो ठुमके लगाने वाले लोग हैं यार। वो तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे वो बचपन भरी हुई है। अरे बचपन में आपने वो तमाशे नहीं देखे थे, जब नाचने वाली जो आया करती थी कि साहब वो आते थे वार फेर करके, वो पैसे वैसे जो है लुटाते थे, जो पैसे ज़्यादा लुटाता उसके सामने ज़्यादा आ करके जो है वो ठुमके लगाया करती थी। आज भी वैसा ही होता है, जहाँ जिन इलाकों में वो नाच गाने का प्रोग्राम अभी चलते हैं, तो पता नहीं टीवी पे पहले देख लिया करते थे, पर टीवी भी हमने देखना बंद कर दिया, क्योंकि टीवी में देखने लायक कुछ बचा नहीं है, तो टीवी देखना छोड़ दिया। इसलिए आप देखिए, अगर आप देखते होंगे तो आपको दिख जाएगा कि आज भी वो ठुमके लगाने वाली आती हैं, तो जो उन पे ज़्यादा पैसे लुटाता उसके सामने ज़्यादा वो ठुमके लगाती हैं। तो यही हमारे मीडिया का हाल है कि जो पार्टी उनको पैसे लुटाती है उसके सामने वो ठुमके लगाते हैं, वो लगा रहे हैं, तो लगाने दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लोगों ने इनको सिंसियरली लेना छोड़ दिया। सबको पता है कि ये सब बिकाऊ माल है, और ये सब जो है झूठ फरेब मक्कारी का कारोबार है, धंधा है। इसलिए जो है अब इन सब का कोई असर नहीं हो रहा। ये है कि ये अपनी सी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि साहब अब अच्छा और कुछ नहीं चलना, चलो साहब ये हलाल हराम का ही लगा दो। अब भैया फिर मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ, मुसलमानों का इसमें कुछ नहीं, इसमें मुसलमान हिंदू हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इससे मुसलमानों का कोई मतलब ही नहीं है। भाई मुसलमान का कौन सी फैक्ट्री है कि जिसका माल बिक रहा? बाबा रामदेव को फ़र्क पड़ेगा कि उसके जो है अरबों रुपए के कारोबार उसके होते थे, या उस जैसे दूसरे कारोबारी जो बड़े बड़े हैं उनका नुकसान होएगा। मतलब ये इससे मुसलमानों का किसी का कोई कोई नुकसान नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होना। मुसलमानों के तो जिनके नाम लेकर के इन्होंने FIR दर्ज कराई हैं, 2 पेशी में जाएंगे तो ये मुंह की खाएंगे, पुलिस वाले भी और सरकार वाले भी, कि भाई तुम जो है ये बेवकूफ़ियाँ कब तक उछालते रहोगे। अच्छा, निकलना इसमें कुछ नहीं है किसी को भी, ना ही वोट मिलना है, चाहे जितना उधम मचा लें, चाहे जितनी हिमाकतें उछाल लें। हाँ, मजाक इनका अपना ज़रूर उड़ेगा। अब इनका जो है अपना ठीक है भैया, इन्हें आजकल वैसे भी आपने देखा अभी और नहीं कुछ मिला था, ये तो लेकर के वो इजराइल फ़लस्तीन को लेके चल दिए थे कि साहब वो यहूदियों से इनकी जो है पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी निकल आई थी, इस कदर मरे जा रहे थे, इतना पेट में इनके दर्द था, इतना वो परेशान वो नहीं थे यहूदी, वो कम परेशान थे, ये उनसे 1000 गुना ज़्यादा परेशान थे। अरे साहब यूँ मर गए, यूँ मार दिए, यूँ फलां हो गया, झूठ ऐसे गढ़ते थे, और वहाँ जा करके नाटक करते थे कि यहाँ से वो एंकर नहीं है, और एंकर जो है वहाँ ले जा करके डाल दिए होटलों में, वो वहाँ से ड्रामा कर करके जो है कि साहब यहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े। और जब उनकी पोलें खुली है, जलील हुए हैं जब आए ना,
कि जब उनके इसराइल के सिपाहियों ने भी उनको धमकाया, हट यहाँ से बस, तो इन्हें पता चला कि तुम्हारी औकात ये है यहाँ पे जिनके लिए तुम वो आए हो ड्रामा करने के लिए, तो जलील होके आए ना गालियाँ खा के वहाँ से। तो ठीक है, यही अंजाम होता है। तो नतीजा क्या निकला फिर? सारी मेहनत खराब हो गई क्या? जाहिर सी बात है, जलील लोगों का कुछ नतीजा निकलना है। यहाँ भी जलील होना, वहाँ भी जलील होना, जहाँ जाओगे वहाँ जलील होगे। जलालत के काम करोगे तो जलील होगे, और जलील लोगों का कोई नतीजा नहीं निकलना होता सिवाय जलालत के। मुसलमानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, मुसलमान आराम से अपना काम करें, अपने काम में लगे रहें, जो अपने करने का काम है, इस किसी चक्कर में ना पड़े। इनका हिंदू मुसलमान का धंधा जो है चल नहीं रहा है, ये परेशान है, बेरोजगार हो रहे हैं बीजेपी वाले, इसलिए जो है ये अपना हिंदू मुसलमान का रोजगार कहीं तलाश करना चाह रहे हैं। ये भी नहीं निकल रहा इनको रोजगार, ये भी नहीं मिल रहा। अब आगे देखेंगे फिर ये अगले 2024 के इलेक्शन में क्या इनका चलता है धंधा।